जय हिंद। राज्य और देश में अंतर देखेंगे कि राज्य और देश में क्या अंतर होता है। क्या राज्य और देश एक ही है या अलग अलग है? अगर ये अलग हैं तो फिर इनमें अंतर क्या है? क्या राज्य को देश कह सकते हैं? क्या देश को राज्य कह सकते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि राज्य और देश के लिए शर्तें क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं। तो जो राज्य है, राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिनमें पहला जो तत्व है उसे कहते हैं निश्चित भूभाग। यानी किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य है कि पहला उसके पास क्या हो, एक निश्चित भूभाग हो। और जब उसके पास निश्चित भूभाग होगा तो यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, अर्थात इसकी दूसरी जो तत्व है या जो शर्त है वो है जनसंख्या। और तीसरा जो तत्व है उसे कहते हैं सरकार। और जो चौथा तत्व है उसे कहते हैं संप्रभुता। ये क्या हैं? ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। इन चारों के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। और देश होने के लिए क्या शर्तें होती हैं? तो देश के लिए पहला जो शर्त है वो है कि इसके लिए भी एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित भूभाग। इसके लिए भी क्या होगा? एक निश्चित भूभाग होगा। दूसरा, जब भूभाग है तो वहाँ पे निवास करने वाले कुछ लोग होंगे, अर्थात जनसंख्या होगी। और जो तीसरा तत्व है वो है सरकार। और चौथा जो तत्व है संप्रभुता। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भी निश्चित भूभाग है, इसमें भी निश्चित भूभाग है, इसमें भी जनसंख्या है, इसमें भी जनसंख्या है, इसमें भी सरकार है, इसमें भी सरकार है, इसमें भी संप्रभुता है और इसमें भी संप्रभुता है। लेकिन यहाँ पे जो देश है इसके लिए संप्रभुता का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे आप समझें कि जब भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का जब शासन था, ब्रिटिश शासन था, तो उस समय हमारे पास निश्चित भूभाग था। यहाँ पे जनसंख्या भी थी और यहाँ पे सरकारें भी थी। लेकिन क्या संप्रभुता था? तो जवाब होगा नहीं। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, या कह सकते हैं कि सर्वोच्च सत्ता। जिसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है वो संप्रभु होता है। आज हम क्या हैं? संप्रभु हैं। जो संप्रभु होता है वो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत के पास 1947 तक ये तीनों कंडीशन थी, लेकिन इसके पास संप्रभुता का अभाव था।
ऐसे कंडीशन में भारत एक देश तो था लेकिन राज्य नहीं था। और 1947 के बाद जब संविधान बना और संविधान ने हमें क्या प्रदान किया, संप्रभुत्ता प्रदान किया। और संप्रभुत्ता प्रदान करने के बाद हम क्या हो गए, एक देश के साथ साथ एक राज्य भी हो गए। अभी वर्तमान में तिब्बत को देखें, तिब्बत एक देश तो है लेकिन एक राज्य नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकारें भी हैं। और सरकार किसकी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार तो है ना। लेकिन क्या उसके पास खुद की संप्रभुत्ता है? क्या अपना आंतरिक व बाह्य मामले स्वतंत्र रूप से उनका निर्णय ले सकता है क्या? तो नहीं। ठीक उसी तरह से भारत भी 1947 से पहले इन चीज़ों को फॉलो तो कर रहा था, लेकिन उसमें इसके पास ये संप्रभुत्ता का अभाव था। तो ये रहा देश और राज्य में अंतर, अर्थात हर राज्य देश होता है, हर राज्य क्या होता है, देश होता है, लेकिन हर देश राज्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्य के पास ये जो संप्रभुत्ता है ना, ये अनिवार्य है। जिसके पास संप्रभुत्ता है वो क्या है, राज्य। लेकिन अगर हमारे पास, अगर इन चारों में से तीन तो हैं और चौथा जो संप्रभुत्ता है इसका अभाव है, तो राज्य नहीं कहला सकता। यहां पर देखें तो जो ये चारों तत्व हैं, इन चारों तत्वों का होना अति आवश्यक है, लेकिन किसके लिए? तो राज्य के कंडीशन। लेकिन देश के लिए ऐसा नहीं। देश के पास ये निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार हो तो भी वो क्या कहलाएगा, देश कहलाएगा, लेकिन उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। और नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं यूपी, यूपी क्या है, एक राज्य है। पंजाब क्या है, एक राज्य है। दरअसल राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में देखें, राजनीति विज्ञान के भाषा में देखें, राजनीति के क्षेत्र में देखें, तो जो यूपी है एक प्रांत है, न कि राज्य। क्योंकि इसके पास भी निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है और सरकार भी है, लेकिन यूपी का खुद का संप्रभुत्ता नहीं। वो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर केंद्र का क्या है, नियंत्रण। और अगर संप्रभु होता तो उसके पास केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे भारत है, भारत अपने बाह्य निर्णयों को स्वयं स्वतंत्र रूप से लेता है, आंतरिक मामले में भी वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर वो उसके पास संप्रभुत्ता नहीं होती तो वो किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। तो ये रहे राज्य और देश में अंतर। थैंक यू।